हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों की होली कैसी गई? मेरी तो बहुत अच्छी गई। ठीक है, मतलब अच्छी ही है। और आप लोगों ने मेरी मदर इन लॉ के साथ की जो वीडियो थी उसे बहुत पसंद किया। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी मदर इन लॉ के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और मैंने आप लोगों के कहने पे अपनी मम्मी को बता दिया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। मुझे डर लग रहा था कहीं उनका रिएक्शन है वो कहीं कुछ गलत ना हो। पर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मम्मी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। और मतलब मेरा पिन भी आ चुका है। और मेरे ये तो उनको समझ नहीं आया क्योंकि वो कीपैड फ़ोन चलाती हैं, तो उनको समझ नहीं आया। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मम्मी शायद इससे आगे आगे के उसमें शायद कुछ अर्निंग होने लगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, कह रही कोई गलत काम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई गलत काम नहीं है। फिर मैंने उनको अपनी 2-4 वीडियो दिखाई, तब उनको थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने बोला मम्मी आप आपसे लोग मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वो यूँ कहते हैं कि दीदी आप ससुराल में रहती हो तो आप अपने सास ससुर से मिलवाना। तो फिर हंसने लग गई और बोली कि हम नहीं आएंगे वीडियो में, हमें नहीं लाओ, तुम बनाओ अपनी वीडियो, हमें नहीं लाओ। तो मैंने कहा नहीं, अब आप, मैंने कहा अब तुमसे मिलना चाहते हैं सब लोग तो फिर तो तुम्हें आना पड़ेगा वीडियो में। तो कह रही नहीं हमें मत लाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेके आऊँगी वीडियो में। तो फिर मैंने उनकी वीडियो बना ली थी ज़बरदस्ती। वो खाना बना रही थी और आपने देख रखा था वो किस, उन्होंने साड़ी भी नहीं पहन रखी थी, तो मैक्सी में ही थी वो। पर मैंने उनकी वीडियो बना ली थी। और यार, एक तो त्योहार आ जाता है ना तो सबका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। हम उन चीज़ों को कितनी भी भुलाने की कोशिश करें लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड से कभी भी नहीं निकलती हैं। और शायद उनके माइंड से तो कभी भी ना निकलें क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। और हर किसी को याद आती है यार, मतलब इंसान हंसता है, बोलता है, सब कुछ करता है। और फिर उनके आगे उनके घर में उनकी जवान बहू इस तरीके से रहे तो उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता होगा, मैं समझ सकती हूँ। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ था। मेरे हस्बैंड गए थे, मेरी तो सिर्फ 3 साल की उनसे, सिर्फ 3 साल मैं उनके साथ रही थी। पर उन्होंने तो 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला पोसा। और फिर कहते हैं कि जो माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि माँ बाप के लिए जो पहला बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड भी अपने मम्मी पापा के बहुत ज़्यादा लाडले थे। और हम मम्मी से तो बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी से तो ऐसे ही लड़ा करते थे, ए मम्मी ए मम्मी। जब मैं 3 साल रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी थी। और पापा के तो बगल में लेट जाते थे, पापा कहते थे तू जा अपने कमरे में, तू जा अपने कमरे में। कि नहीं, मतलब उन्हीं के पास, पापा के पास, इतने बड़े हो गए थे, बड़े होने तक पापा के पास लेटते थे। तो मेरे हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद जो मेरे ससुर जी हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि तुम यहाँ से मतलब चली जाओ, मतलब ससुराल से चली जाओ, मायके में रहने लगो, दूसरी शादी कर लो। पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करा ये सब करने का, मेरा अंदर से ही मन नहीं करा था ये सब चीज़ें करने का कि मैं नहीं शादी करूँगी दूसरी। और मेन बात तो ये थी कि मेरी 1.5 साल की बेटी थी और मेरे पेट में जो बेटा था, मेरे पापा जब यहाँ से ले जा रहे थे, जो मेरे ससुर जी थे ना, सच में उनका चेहरा देखने लायक था। उस टाइम वो इतने, मतलब अपसेट हो गए थे ना, इतने अपसेट हो गए थे वो। मतलब उनको ये डर सता रहा था कि कहीं ये बच्चों को ना ले जाए। और मतलब उन्हें ये लग रहा था कि इसके पेट में है, क्या पता मेरा बेटा ही वापस आ जाए। और बेटी थी, कहते ना कि दादी दादा को बच्चों से बहुत ज़्यादा, नाती पोतों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो मतलब मैं उनकी जो फीलिंग्स देख के ना, मैं नहीं गई। मेरे पापा ने बहुत बोला था मुझसे कि तू यहाँ आ जा। मतलब मैं भी उनकी बेटी थी, उनको भी दुख लग रहा था कि भाई कैसे रहेगी बिना हस्बैंड के। लेकिन और ऐसा नहीं है कि मैं आई हूँ उसके बाद
क्या नाम है, मतलब हम लोगों में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, लेकिन कभी वो शांत हो जाती थी, मम्मी पापा, कभी मैं शांत हो जाती थी। कहते हैं एक घर में अगर 4 बर्तन होते हैं तो कभी ना कभी तो खटकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी सहनशीलता रखनी चाहिए। और सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। और मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ, मैं भी कभी कभी जब मेरा माइंड ख़राब होता है तो कभी कभी मेरी भी लड़ाई हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है लड़ाई हो जाए उसके बाद मैं खाना ना बनाऊँ या फिर मतलब कोई काम ना करूँ। लड़ाई होती है उसके बाद मम्मी भी कभी कभी मुझे कुछ बोल देती हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं बोल दिया। क्योंकि यार जब हम अपने मायके में होते हैं तो कभी कभी हमारे मम्मी पापा से भी हमारी लड़ाई हो जाती है, हमारे भाई बहन से भी हमारी लड़ाई हो जाती है। तो मैं ये सब चीज़ें सोच के इग्नोर कर देती थी। और मेरे जो ससुर जी हैं उनसे तो मेरी बहुत लड़ाई हो जाती है, हो जाएगी, फिर यूँ कहेंगे तुम बहुत लड़ती हो रजनी, तुम बहुत लड़ती हो। और उसके बाद हंसते रहेंगे। मतलब कि मतलब चाहे लड़ाई से हो चाहे मैं अपनी बातों से हो, उनका मन बटाने की ही कोशिश करती हूँ। क्योंकि यार उन्होंने भी बहुत बड़ी चीज़ खोई है। अगर मैंने अपना हस्बैंड खोया है ना, तो उन्होंने अपना बेटा खोया है। और उनका दुख ना, अब वो जब तक ज़िंदा रहेंगे उनका दुख मैं कभी कम नहीं कर सकती हूँ, कभी भी। मेरा दुख वो कम नहीं कर सकते तो उनका दुख मैं कम नहीं कर सकती हूँ। हाँ, एक दूसरे के सपोर्ट से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो मेरे सहारे हैं, मैं उनके सहारे हूँ। और सच में मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी छोटी मम्मी हूँ। और जो वो अपने पापा को नहीं जानते, उन्हें बच्चों को यही नहीं पता कि हमारी मम्मी की शादी किससे हुई है। मेरे बच्चों को नहीं पता। बस एक दिन मेरे बच्चों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि मम्मी आप बिंदी क्यों नहीं लगाती हो, मम्मी आप सिंदूर क्यों नहीं भरती हो। फिर बेटी को मैंने एक दिन बताया था, तब मैं इसके ऊपर कभी बाद में बताऊंगी। तो मेरे बच्चे, मतलब जो मेरे सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, उन्हीं को मम्मी पापा बोलते हैं। और सच में मम्मी पापा बच्चों को प्यार भी बहुत करते हैं। और देखो थोड़ा बहुत डांटना डपटना तो हर कोई करता है, हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम भी मारते पीटते हैं। कभी कभी वो भी गुस्से में होते हैं तो डांट देते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं। अगर मैं मारूंगी तो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। और सच में अच्छे हैं। और हस्बैंड के ना होने के बाद बच्चों का एडमिशन करा के उन्हें पढ़ाना, और मेरा भी खर्चा संभालना। और मैंने भी बहुत हद तक उनकी हेल्प की, करनी चाहिए सिलाई सीख के। और सिलाई सीखने में देखो मेरे साथ जिसने अच्छा किया है, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि उसने मेरे साथ, मेरे पापा ने मुझे सिलाई सिखाई थी। मैं यहाँ से 1-2 महीने के लिए गई थी तब मेरे पापा ने मुझे सिलाई सिखाई थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी हो बहुत अच्छे तरीके से रहें। और जो ये संस्कार दिए हुए हैं ना, ये हमारे पापा और मम्मी के संस्कार दिए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आज मेरी सब लोग तारीफ़ करते हैं, मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही मेरे बच्चों की तारीफ़ करें। क्योंकि मेरी मदर नहीं थी तो मेरे पापा को सब यूँ बोलते थे, मतलब कि बिगर माँ के। और मतलब मेरे पापा का नाम लेके बोलते थे बिगर माँ के इसने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करी और सारे बच्चे अच्छे निकले हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे मेरे बच्चे बड़े हों तो कल को सब लोग यही बोलें कि इसने अपने बिना हस्बैंड के बच्चों को परवरिश बहुत अच्छी दी है। सबकी रिस्पेक्ट करें, सबका आदर करें, और बच्चों में सबके लिए अच्छी भावना हो, अच्छे संस्कार हो। मैं बस यही चाहती हूँ। और मेरे सास ससुर मेरे लिए माँ बाप से कम नहीं है। और देखिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरी लड़ाई नहीं होती है, मेरी लड़ाई भी हो जाती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाई होने के बाद हम लोग मुंह फुला के बैठ जाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और मैं अगर कोई काम नहीं कर पाऊँगी तो वो कर लेती हैं, अगर वो कोई काम नहीं कर पाती हैं तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा हम लोगों में कुछ नहीं है कि वही सारा काम करेंगी या मैं ही सारा काम करूँगी। अगर उन्हें कोई काम दिख रहा होता है मम्मी को तो वो कर लेती हैं, मुझे कोई काम दिख रहा होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो हम दोनों सास बहू मिल बांट के काम कर लेते हैं। अब आप सास बहू मान लो या माँ बेटी मान लो, तो वो आपकी थिंकिंग है। आप लोगों ने मेरी मम्मी के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मम्मी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, पर मैं उनको आप लोगों के मैसेज सारे पढ़ के सुनाऊंगी। और आगे की वीडियो में भी मम्मी को लाने की कोशिश करूँगी। पर आप लोग मम्मी से कह रहे थे कि मतलब एक कमेंट आया था कि मम्मी आपकी थोड़ा सा उदास उदास से रहती हैं। तो जब तीज त्योहार होता है डियर, जिसके घर में ऐसा होता है ना, जब तीज त्योहार होता है ना तो बहुत याद आती है। और
कोशिश करते हैं हम लोग भी हँसाने की, सब कुछ देखो काम सब करने पड़ते हैं लेकिन उस चीज़ को नहीं भुलाया जा सकता है। तो और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियोज़ में कुछ कमी रह जाती है और मैं जैसी हूँ, जो रियल में हूँ, मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं फ़ेक मैं फ़ेक नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं फ़ेक दिखाने को बहुत चीज़ें फ़ेक दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं फ़ेक नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब मेरी फ़ैमिली बन चुके हो और मेरी फ़ैमिली दिन ब दिन बड़ी होगी। तो मैं जैसी हूँ ना, मुझे वैसा ही आप लोगों को दिखाना है और मैं कोई भी बनावटी चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती हूँ। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अपने पापा से भी मिलवाऊँगी और अपनी वीडियोज़ में मम्मी से बोला करूँगी कि वो आया करें, क्योंकि आप लोग मेरी मम्मी को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो सच में थैंक यू, और आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरी मम्मी के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आने वाले थे मम्मी का बनाया हुआ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आना। मम्मी खाना बना देंगी और मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे भी उनके ही हाथ की अच्छी लगती हैं। कभी कभी मैं लिद्दड़पना दे जाती हूँ कि मैं ना बनाऊँ और वो बनाएं वो चीज़ें, क्योंकि अब वो मैं उनसे डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि मम्मी आप ये चीज़ बनाओ। तो मैं उनसे मतलब मैं लिद्दड़पना दे जाती हूँ कि ये मम्मी चीज़ बनाए तो उनके हाथ की चीज़ मैं खाऊं। तो अभी जो होली पे दही बल्ले हैं वो मम्मी ने बनाए, हालांकि मैं भी बना लेती हूँ, पर मम्मी के हाथ के, कहते हैं ना बड़े बूढ़ों के हाथ में स्वाद होता है। तो इस वजह से मैं कभी कभी थोड़ा सा मक्कारपना भी दे जाती हूँ, और बाकी मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प करवा देती हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे की वीडियो में मैं आपको अपने पापा से भी मिलवाऊंगी। बाय बाय।